कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि? जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं, तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर धरती पर आएंगी। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत ही खास माना जाता है। पूरे साल में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि सबसे खास मानी जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिसे नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 10वां दिन विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत में शारदीय नवरात्रि बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में मां दुर्गा के नाम की झांकियां भी निकाली जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक रहेंगे। नवरात्रि के आखिरी 3 दिन बहुत ही खास होते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तमी, दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर की अर्धरात्रि 12:18 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 अक्टूबर को रात 2:58 पर होगा। पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक होगा। घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 06 का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी किया जा सकता है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से लेकर दोपहर 12:33 तक रहेगा, जिसके लिए 47 मिनट का समय मिलेगा। चलिए जानते शारदीय नवरात्रि 2024 की तिथियां, जो इस प्रकार है। पहला दिन 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा दिन 5 अक्टूबर 2024 शनिवार। इस दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथा दिन 6 अक्टूबर 2024 रविवार। इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। पांचवा दिन 7 अक्टूबर 2024 सोमवार। इस दिन माता स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। छठा दिन 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सातवां दिन 9 अक्टूबर 2024 बुधवार। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा जाएगी। आठवां दिन 10 अक्टूबर गुरुवार। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी। नौवां दिन 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। आइए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 की पूजा करने की विधि, जो इस प्रकार करनी चाहिए। 1. सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। 2. घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। 3. माता दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक करें। 4. मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। 5. धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आरती करें। 6. मां को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट के बारे में, जिसमें लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री, कपूर, फल, मिठाई, कलावा, ये सभी चीजें पूजा में उपयोगी की जाती है। आइए जानते हैं अब की शारदीय नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 1. नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए।
इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 2. अगर आपने घर में कलश स्थापना, अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को खाली न छोड़े। 3. जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें इन 9 दिनों तक दाढ़ी, मूंछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। 4. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती में आ जाती हैं। इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। 5. माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। 6. दिन में सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, वीडियो में बताई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और कमेंट में जय माता की जरूर से लिख दें। धन्यवाद।